हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं टोटली जो है ना आपको बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक 6 सेमेस्टर बी फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मतलब इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा कि 100% आप आपके एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे। ठीक है, विथ नोट्स मैं आपको दूंगा, विथ नोट्स आपको बताऊंगा गाइस। अगर आपको इन डिटेल चाहिए, यहाँ पर मैं बस ऊपर ऊपर बताते जाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, आपको क्या क्या लिखना है वो बताते जाऊंगा। अगर आपको इन डिटेल की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो ना यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। यूनिट 1 में ये वाला है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5, मतलब ये सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वो पूरे वीडियोस अगर वॉच करना है डिटेल में, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वो वीडियो को आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ हम यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले गाइज देखिए, क्लासीफाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, एक्सप्लेन फिजिको केमिकल फैक्टर्स इन डिटेल। अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दिख रहा है आपको अब्जॉर्प्शन, ये वाला सारा आपको लिखना है। अब्जॉर्प्शन होता क्या है, देन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन आपको लिख लेना है। ठीक है, देन कैरियर मीडिएटेड, मतलब ये सारा कुछ आपको जो है ना ये लिख लेना है। अप टू आपको यहाँ तक लिखना है। हाँ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, ये भी अगर वो पूछेंगे तो ये भी आपको 10 मार्क्स में लिख लेना है। ठीक है, यस, यहाँ तक आपको अब्जॉर्प्शन लिखना है। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन, एनलिस्ट वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। वेरियस मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, वेरियस मैकेनिज्म, ये वेरियस मैकेनिज्म है। फॉर एन एग्जाम्पल, या मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, पैसिव डिफ्यूजन, देन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, आयोनिक डिफ्यूजन, देन आयोन पेयर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काइनेटिक्स ऑफ द प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है। काइनेटिक्स की अगर बात करें तो गाइस यहाँ देखिए, ये है हमारा काइनेटिक्स। यस, देखिए नोट्स बेहतरीन बनाया हूँ मैं, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स ये हो गया, देन ये काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ द प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, ये आपको लिख लेना है काइनेटिक्स। ठीक है, देन आपको जो है ना गाइज ये भी लिखना है, मतलब ये ग्राफ वगैरह भी आपको ड्रॉ कर लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द पैसिव डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब जैसे हमने देखा था अभी अब्जॉर्प्शन के अंदर पैसिव और एक्टिव मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, वो आपको लिख लेना है। देन नोट ऑफ अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपको डिस्कस कर लेना है, यहाँ लिख लेना है। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने यहाँ नोट्स में दे दिया है। ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हो। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, देन ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टिश्यू परमेबिलिटी, टिश्यू परमेबिलिटी के अंदर आपको क्या क्या लिखना है गाइस, यहाँ देखिए टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। ठीक, यहाँ आपको ये सारा कुछ लिखना है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता क्या है, ओके। देन आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ये आपको लिख लेना है। ठीक, ये पूरा आपको लिख लेना है। और ये अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो जो है ना आप इस तरीके से डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यस, तो ये होगा हमारा टिश्यू परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन बायो फार्मास्यूटिक्स, डिस्कस इन डिटेल काइनेटिक्स ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है। बायो फार्मास्यूटिक्स आपको लिखना क्या है, डिफाइन बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टार्टिंग जो है ना वो आपको लिख लेना है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया था बायो फार्मास्यूटिक्स होता है क्या है, ये आपको छोटे छोटा करके आपको लिख लेना है। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ आपको लिख लेना है। बायो फार्मास्यूटिक्स दिख रहा है, यस। हो सके तो आप इन चार्ट्स को भी ड्रॉ करें, जो मैं ये जो चार्ट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ ना, हो सके तो उन चार्ट्स को भी जो है ना आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट ऑन नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावैस्कुलर रूट्स फॉर ड्रग अब्जॉर्प्शन। नॉन पर ओरल, ये है हमारा नॉन पर ओरल, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, ये है जी नॉन पर ओरल रूट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको जो ना वेट करके पढ़ना है, समझ के पढ़ना है।
ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम नॉन पर ओरल, मतलब ओरल अब्जॉर्प्शन के अलावा नॉन पर ओरल जिसे हम कहते हैं, जैसे सबलिंगुअल हो गया, इंट्रावेनस रूट हो गया, डर्मल रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, ये नॉन ओरल है कि ओरल के अलावा। तो यूनिट 1 के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आराम से जो है ना आप यूनिट 1 ख़त्म कर लोगे। ठीक है, सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट एलिमिनेशन के अंदर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो कि यूनिट 2 है, वो है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ असेसमेंट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी। आपको क्या लिखना है, आपको जो है ना गाइस बता दूंगा। यस, ये हो गया। यस, बायो अवेलेबिलिटी सबसे पहले आपको ये सारा लिख लेना है। बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, डेफिनेशन आपको लिख लेना है। ठीक, देन ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना है। ठीक है, देन आपको एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी लिखना है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी, कैसे आप बायो अवेलेबिलिटी को मेजर कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जो कि फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, देन हमारा है फार्माको डायनामिक मॉडल। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक मॉडल, ये दोनों को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द वेरियस स्टडी डिजाइन फॉर द परफॉर्मिंग बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। यहाँ देखिए बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, हाँ, ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना है बायो इक्विवेलेंस स्टडीज का, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखना है, रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्टिव लिखना है, देन टाइप ऑफ इक्विवेलेंस आपको भी लिखना है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में अगर पूछा तो आपको लिख लेना है। देन 2 टाइप्स ऑफ बायो इक्विवेलेंस, इन विवो और इन विट्रो, इनको भी आपको एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है गाइस, यस। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, क्लासीफाई बायो अवेलेबिलिटी, राइट अबाउट बायो इक्विवेलेंस स्टडी प्रोटोकॉल। यहाँ आपको बायो अवेलेबिलिटी एक्सप्लेन करना है, यहाँ जो हमने एक्सप्लेन किया था। देन बायो अवेलेबिलिटी को क्लासीफाई करना है आपको, देन बायो इक्विवेलेंस को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा है। देन मेथड्स टू डिटरमाइन बायो अवेलेबिलिटी, यहाँ देखिए जो मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी है ना, उसी का क्वेश्चन है ये, मेथड्स टू डिटरमाइन बायो अवेलेबिलिटी। देन एक्सप्लेन द टर्म इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, जिसे IVIVC भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IVIVC, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, ये आपको लिख लेना है, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। ठीक है, ये सारा आपको लिखना है, एप्लीकेशन भी आपको लिख लेना है। समझ में आ रहा है ना, यस। देन डिफाइन मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन फेज 1 रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ ना वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सारों को आपको करके जाना है। ठीक है, उन सारों को आपको क्या करना है, करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेटाबॉलिज्म, यस, ये हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को आप देख लो। ठीक, फेज़ 1 के अंदर मैं इन डिटेल यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म, देन यहाँ ऑक्सीडेशन आपको करना है, देन रिडक्शन आपको हाइड्रोलिसिस करना है। इन फेज़ 2 के अंदर जो ना ये सारे कुछ फेज़ 2 रिएक्शंस आपको दिखेंगे। ठीक, इसके अंदर इंपॉर्टेंटली ग्लूकोनेडेशन एक इंपॉर्टेंट वाला है फेज़ 2 के अंदर। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, वो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, रिनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स इफेक्टिंग रिनल एक्सक्रीशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिनल एक्सक्रीशन, ये 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देना है कि मॉलिकुलर साइज, पीके, सॉल्युबिलिटी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज यस, तो 9th क्वेश्चन, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज। के बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज मतलब बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी, वो भी आपको स्टडी करना, मतलब ये यही आपको घुमा फिरा के लिख लेना है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज, बायो अवेलेबिलिटी, यस। राइट अ नोट ऑन पाथवेज ऑफ द रिनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट। पाथवेज, बच्चों जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, पाथवेज सर पाथवेज कहाँ है, क्या है पाथवेज। देखिए पाथवेज नथिंग बट ये है हमारा रिनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। पाथवेज हम किसे कहते हैं गाइस, पाथवेज इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ द रिनल मैकेनिज्म इन्वॉल्व, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यही पाथवेज है। इसी पर हमें नोट कर लेना है, इसी पर हमें लिख लेना है। ठीक, देन राइट नोट ऑन नॉन रिनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। नॉन रिनल रूट के अलावा हम अदर रूट्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब ड्रग एक्सक्रीट होने में अदर रूट्स भी है। ठीक है, जैसे नॉन रिनल हम जिसे कहते हैं, मतलब ये अदर है, अदर देन द रिनल, किडनी के अलावा एक्सक्रीट होने वाले ड्रग्स। देन यूनिट 3 की अगर बात करें तो 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर IV
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आईवी इन्फ्यूजन भी पूछा जा सकता है या आईवी बोलस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक, आपको मैं दिखा दूंगा। यस, ये यस, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स पर बात करना पड़ेगा। यहाँ इंपॉर्टेंटली ये सारा कुछ आपको लिखना है। देन इंपॉर्टेंट जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपार्टमेंट, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल 10 मार्क्स में पूछा जाता है, ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, पूरा इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। देन अगर हमें चाहिए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का भी आपको मिल जाएगा। ये ग्राफ्स वगैरह जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक, तो नेक्स्ट यूनिट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। फर्स्ट में ही हमने डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। यस, ये सारे मॉडल्स आपको लिख लेना है। फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपको लिख लेना है, एप्लीकेशंस आपको लिखना है गाइस। देन आपको फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, कंपार्टमेंट मॉडल्स हो गया, उसके अंदर हमारे सब टाइप्स है, मेमिलरी मॉडल एंड कैटेनरी मॉडल, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स में अगर पूछेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन मेमिलरी एंड कैटेनरी मॉडल, अब देख लिया हमने। एंड फिजियोलॉजिकल मॉडल, ये देखिए ये है हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल, ये आपको लिख के एक्सप्लेन करना है चीज़ें, और ये चार्ट ज़रूरी है। मैं जो कुछ भी ड्रॉ किया हूँ देखिए, आप सारा इसको ड्रॉ करिए, सारा लिखिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस नोट्स को बनाया गया है, और आपके इजी कन्वीनियंट तरीके से इस नोट्स को बनाया हूँ मैं। देन नोट ऑन फिजियोलॉजिकल मॉडल, यस। देन डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बारे में भी है, वो भी आप लिखना है। पैरामीटर्स भी मैंने नोट्स बनाया है, डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, या ये है आपके डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस, एक आईवी इन्फ्यूजन पूछा जा सकता है या आईवी बोलस। देन नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस, देन राइट अ नोट ऑन एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ देखिए नॉन, ये वाला है हमारा नॉन कंपार्टमेंट, क्या है हमारा, ये है हमारा नॉन कंपार्टमेंट, ये है एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको देख लेना, एक्स्ट्रा वैस्कुलर 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है यूनिट 3 के अंदर। देन नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस भी आपको लिख लेना है, 5 मार्क्स के अंदर इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक, देन द लास्ट यूनिट हमारा दैट इज़ यूनिट 5। यूनिट 4 के अंदर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। एक इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, दैट इज़ ए मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स, उसको मैंने नहीं किया है। तो हम यूनिट 5 को देख लेते हैं, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। यहाँ नॉन लीनियर के अंदर इंट्रोडक्शन पूछ सकता है गाइस। देन इंट्रोडक्शन किस तरीके से पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक अगर पूछेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन सारा कुछ लिख लेना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है, देन फैक्टर्स आपको लिख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट केएम एंड वीमैक्स। केएम एंड वीमैक्स का एस्टिमेशन अगर पूछता है तो आपको जो है ना ये वाला लिख लेना है, एस्टिमेशन ऑफ द केएम एंड वीमैक्स, ये आपको लिख लेना है। यहाँ आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देन ये है हमारा माइकल्स मेंटेन इक्वेशन, इसको आपको लिखना पड़ेगा। देन ग्राफ के साथ जो है ना आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेस ऑफ नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी के कॉजेस क्या क्या है, यहाँ मैंने लिखवाया है। कॉजेस, फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लीनियरिटी, ड्रग अब्जॉर्प्शन, ठीक, देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, देन ड्रग एक्सक्रीशन, ये है हमारे कॉजेस। ठीक गाइस, ये है हमारे कॉजेस। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बन के आता है, एक्सप्लेन माइकल्स मेंटेन इक्वेशन इन डिटरमाइनिंग नॉन लीनियरिटी। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन यूनिट 5 का, माइकल्स मेंटेन इक्वेशन, ये आपको लिखना है। या सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन इक्वेशन, देन उस इक्वेशन में जो है ना 3 सब इक्वेशंस आते हैं, तो कैसे आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो इक्वेशन 1 को, वो सब्सटीट्यूट यहाँ दिखाया गया है। व्हेन km इज इक्वल टू k, देन व्हेन km इज मच मोर ग्रेटर देन c, देन व्हेन km इज लेस देन c, ये भी आपको लिख लेना है। तो गाइज ये सारा हो गया हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो लाइफ झिंगा लाला, 100% जो है ना आप एग्जाम में पास हो जाओगे। और यहाँ मैं मोर देन 95% कवर कर चुका हूँ। ठीक, इस नोट्स के अंदर मोर देन 95% मैं कवर कर चुका हूँ, और बहुत मेहनत लगती है गाइस नोट्स बनाने में। तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।